लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि फिजिक्स को इजीली कैसे पढ़ा जाए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसी का एक सेकंड पार्ट, दैट इज रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रिवीजन को एक्चुअल में करें कैसे। और जब बात आ जाती है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की, जहां पर आपको न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रॉन्ग करने होते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में थोड़े जो आपको टाइम मिलता है 3 घंटे में आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री कवर करना होता है। और नीट के एग्जाम में भी सेम चीज, जहां पर आपके पास एग्जाम का टाइम प्रेशर होता है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो उस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करें ये हमने देख लिया था। अब इसमें रिवाइज कैसे करें? मैथमेटिक्स में हम जानते हैं जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी हमारी कमांड अच्छी होती रहेगी। बायो में हम जानते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ना है, तो हम उस सब में नहीं जा रहे। फिजिक्स को कैसे टैकल करना है आपको? तो फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए सबसे पहले जो भी लेक्चर आपने एक पर्टिकुलर डेट में करा है, आज मान लेते हैं आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर अटेंड करा है, अब उसको रिवाइज करने के लिए आपको घर जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक बार अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। अपने नोट्स को आपको अच्छे से बनाना है, तभी आप घर जाके उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि 15 और 30 मिनट्स आपको लगे उसको ओवरऑल रीड करने में, देखने में, अच्छा हमने ये पढ़ा, ये क्वेश्चन सॉल्व करे, ये पढ़ा, ये क्वेश्चन सॉल्व करे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है। उस ब्लैंक पेपर पे आपको टॉपिक लिखना है बीचों बीच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और फिर उसके बारे में आप जितना भी जानते हैं अपनी नोटबुक को साइड में रख दीजिए। आपको और ब्लैंक पेपर है और एक पेन है, और जो भी आपने उस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है उसको अच्छे से उस पेपर पे लिख दीजिए जितना आपको पता है। हो सकता है आपको दूसरे पेपर की जरूरत हो, आप दूसरे पेपर में। अब आपने लिख दिया जितना आपको आता है, क्या करना है, इसमें स्टेप 2 आ जाएगा कि आप वो पार्ट चेक करिए जो आप भूल चुके थे जब आप उसको लिख रहे थे पेपर पे। हो सकता है आप कुछ फॉर्मूलाज भूल गए हो सकता है किसी में कंफ्यूजन हो, तो आप वो फॉर्मूला चेक करके वापस आएंगे और देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर मैंने गलती करी। ठीक, इस तरह से आपने अपनी गलतियां देखी जो आपने अभी 30 मिनट पहले, जो थोड़े टाइम पहले जो पूरा रिवाइज करा था, उसको जो पेपर पे आप लिखने लगे तो आपने कुछ गलतियां पाई। ठीक है, वो आपने खुद की मिस्टेक्स चेक करिए। अब दूसरे कलर का पेन लेंगे, जहां जहां आपने गलती करी है उस पर सर्कल बनाएंगे और साइड में उसी सेम कलर के पेन से लिखेंगे कि एक्चुअल में ये था। सर्कल बनाएंगे, काटेंगे और लिखेंगे ये था, वो था, ऐसे था। ऐसा करने के बाद अब आप दूसरे स्टेप पर आएंगे जहां पर आपको क्वेश्चन करने।